नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, एक तरफ पूरा बिहार होली का त्योहार मना रहा था, सभी खुशियों में झूम रहे थे, तो दूसरी तरफ बिहार के गया जिले से ऐसी खबर निकलकर सामने आती है जिसे सुनने के बाद सभी दुखी हो जाते हैं। खबर यह होती है कि बिहार के गया जिले में एक गांव में होली मना रहे लोगों के बीच में ही तोप का एक गोला गिर जाता है, जिसके बाद ऑन द स्पॉट 2 लोगों की मौत हो जाती है। 3 लोगों की संख्या मरने वालों की बताई जा रही है, जिसकी मौत एक की मौत जो है अस्पताल ले जाने के बाद होती है। लेकिन कहा यह जा रहा था कि इंडियन आर्मी द्वारा अभ्यास करने के दौरान ही तोप का यह गोला गांव में गिरा होगा और जिसके बाद यह हादसा हुआ। अब इस पर इंडियन आर्मी ने अपनी बात कही है। इंडियन आर्मी ने साफ कह दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इंडियन आर्मी द्वारा अभ्यास किए जाने के दौरान यह हादसा नहीं हुआ है और यह भी बताया है कि ऐसा हादसा, यह बड़ा हादसा क्यों हुआ होगा। इंडियन आर्मी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस मामले को लेकर के, गया जिले में जो हादसा हुआ है उस मामले को लेकर के, क्योंकि सीधा सीधा इंडियन आर्मी से इस न्यूज को जोड़कर देखा जा रहा था और कहा जा रहा था कि अभ्यास के दौरान ही यह हादसा जो है वो हुआ है। अब देखिए, इंडियन आर्मी ने जो कुछ बताया उसके मुताबिक भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि 8 मार्च 2023 को देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज में मोर्टार फायरिंग नहीं की गई थी और त्रासदी के कारण की जांच के लिए सभी सहायता प्रदान की। इसके अलावा भारतीय सेना बाराचट्टी पुलिस स्टेशन, जिला गया, बिहार के अंतर्गत गुलेरबेद गांव के पास हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करती है। इस घटना को मीडिया के कुछ वर्गों द्वारा गलत बताया गया है। ये बताया गया कि मौतें सेना की मोर्टार फायरिंग के कारण हुई हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि 8 मार्च 2023 को देवरी डुमरी फील्ड फायरिंग रेंज में मोर्टार की कोई फायरिंग नहीं हुई थी। यह इंडियन आर्मी की तरफ से कहा गया है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय नागरिक प्रशासन और पुलिस से फायरिंग के पहले दैनिक आधार पर अधिसूचित फायरिंग रेंज पर सभी मंजूरी प्राप्त की जाती है। 8 मार्च 23 को यानी कि 2023 को मोर्टार फायरिंग के लिए ऐसी कोई भी मंजूरी नहीं मांगी गई थी। यह भी नोट किया गया है कि सोशल मीडिया के कुछ वर्ग जमीन में एक गोले को आकर छेद किया हुआ दिखा रहे हैं। इसे मोर्टार शेल के प्रभाव बिंदु के रूप में दर्शाता है। प्रभाव पर मोर्टार शेल विस्फोट ऐसे हस्ताक्षर नहीं छोड़ते। मतलब यह हुआ कि जब तोप का गोला गिरेगा तो इस प्रकार के चिन्ह या निशान नहीं बनेंगे जैसे कि निशान न्यूज में दिखाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं। ये इंडियन आर्मी की तरफ से वक्तव्य दिया गया है। इसके बाद कहा यह गया है कि जाहिर तौर पर यह एक मोर्टार ब्लाइंड शेल के अनाधिकृत संग्रह का मामला हो सकता है जो पहले की तारीख में निर्दिष्ट प्रभाव क्षेत्र में गिर गया था और बिक्री के लिए 8 मार्च 2023 को स्क्रैप धातु निकालने के लिए इसे नष्ट करने का प्रयास किया गया था। इससे विस्फोट हो सकता है जिससे दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हो सकती थी। भारतीय सेना की टीम त्रासदी के कारणों की जांच के लिए जिला प्रशासन को हर संभव सहायता भी प्रदान कर रही है और जीवन और चोटों का दुर्भाग्यपूर्ण नुकसान एक बार फिर से फील्ड फायरिंग रेंज के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश से उत्पन्न खतरों को उजागर करता है और बिक्री के लिए प्रभाव क्षेत्र से अनाधिकृत रूप से कबाड़ और यहां तक कि अंधाधुंध संग्रह करने के खतरनाक अभ्यास का परिणाम है जिसके चलते ऐसी त्रासदी हुई है। भारतीय सेना अनुरोध करती है कि स्क्रैप धातु के अनधिकृत संग्रह और यहां तक कि बिक्री के लिए ब्लाइंड राउंड की इस खतरनाक प्रथा से बचना चाहिए। भारतीय सेना अपने पेशेवर आचरण में दृढ़ है और दिवंगत आत्माओं के प्रति गहरी सहानुभूति व्यक्त करती है। तो अब आपने समझ लिया, गया में जो ब्लास्ट की खबर आई, यह खबर आई कि तोप का गोला गिर गया जिसके बाद लोगों की मौत हो गई, लोग घायल हो गए और इंडियन आर्मी से इसे जोड़कर देखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि अभ्यास के दौरान ऐसा हुआ है, यानी कि मोर्टार फायरिंग के दौरान ऐसा हुआ है, जिसे इंडियन आर्मी ने सिरे से खारिज किया है और कहा है कि क्यों यह घटना हुई होगी और यह भी बताया है कि हमारी तरफ से कोई मोर्टार फायरिंग इस तारीख को उस समय नहीं की गई है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।